हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक स्लैशर मूवी को जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसका नाम टेक्सास चेनसो मैसेकर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी शुरू होती है और हम एक छोटे से दुकान को देखते हैं। इस दुकान में टीवी पर 18 अगस्त 1973 को हुए हत्याकांड के बारे में दिखाया जा रहा था। इस हत्याकांड में एक आदमी जिसका नाम लेदरफेस होता है, उसने चेनसो की मदद से 5 लोगों को मार डाला था। इस हत्याकांड से एक लड़की जिसका नाम सैली होता है, वो जैसे तैसे लेदरफेस से बच जाती है। इस न्यूज को लीला भी देख रही थी जो कि उस दुकान से कुछ सामान खरीद रही होती है। सब सामान लेकर जब लीला काउंटर पर आती है तब वो दुकानदार से सैली के बारे में पूछती है। दुकानदार उसे बताता है कि सैली पिछले 30 सालों से लेदरफेस को खोज रही है। तभी हम लीला की बहन को देखते हैं जिसका नाम मेलेडी होता है, जो दुकान के अंदर आती है और सामान को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी दुकानदार मेलेडी से पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो मेलेडी बताती है कि वो लोग हालो शहर जा रहे हैं। हालो का नाम सुनते ही वो उन सबको सावधान रहने को कहता है। अब दोनों बहनें बाहर आती है और हम उनके 2 दोस्त डांटे और उसकी गर्लफ्रेंड रुथ को देखते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने आया होता है। जब वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है तो हम देखते हैं उसके पास एक गन है। गन देखकर मेलेडी कहती है कि ये कितना कमजोर आदमी है जो अपनी मर्दांगी को साबित करने के लिए गन रखता है। इस बात पर रिक्टर कोई रिएक्ट नहीं करता और वहाँ से चले जाता है। अब ये चारों, मेलेडी, लीला, डांटे और रुथ भी अपनी गाड़ी में बैठकर हालो शहर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो थोड़ी पूछताछ के बाद इनको अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर कोई समस्या हो तो वो इस नंबर पर बात कर सकते हैं। दरअसल हालो एक सुनसान शहर था और ये चारों इस शहर को फिर से बसाना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को भी हालो शहर में बुलाया था। अब चारों इस शहर में पहुंच जाते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें रिक्टर दिखाई देता है जो यहाँ उन सबसे पहले पहुँच चुका था। मेलेडी उससे यहाँ आने का कारण पूछती है। रिक्टर बताता है कि वो वही है जिसे उन्होंने कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आगे बढ़ने पर लीला एक घर पर झंडा देखती है और डांटे को बताती है। झंडे को देखकर डांटे और मेलेडी उस घर में चले जाते हैं। डांटे झंडा हटाने की कोशिश कर रहा होता है तो वही मेलेडी उस घर में लगे हुए तस्वीरों को देख रही होती है। तभी घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत आती है जो कि बीमार थी। मेलेडी ये देखकर डांटे को भी बुला लेती है। ये बूढ़ी औरत बताती है कि वो इस घर की मालकिन है और ये घर एक ऑर्फनेज हुआ करता था। मेलेडी उस बूढ़ी औरत को बताती है कि यहाँ की सारे घरों को बैंक ने सीज कर लिया था और उन घरों में ये घर भी था और कानूनन वो यानी कि मेलेडी इस घर की मालकिन है। बूढ़ी औरत कहती है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि उसने बैंक का सारा पैसा लौटा दिया था। मेलेडी उस बूढ़ी औरत को घर के कागज दिखाने को कहती है जिस पर वो बूढ़ी औरत मना कर देती है। इसी बीच डांटे पुलिस को बुला लेता है। मेलोडी और बूढ़ी औरत के बीच बातचीत हो ही रही थी। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका चेहरा अंधेरे के कारण नहीं दिख रहा था। इस आदमी को देख वो बूढ़ी औरत कहती है कि ये लोग बस बात करने आए हैं और तुरंत चले जाएंगे। सुनकर वो आदमी अंदर चला जाता है। बूढ़ी औरत बार बार यही कहती है कि ये घर उसका है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर इस बूढ़ी औरत की तबीयत बिगड़ने लगती है और अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लेती है। पुलिस जबरन उस बूढ़ी औरत को पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं। तभी उस बूढ़ी औरत को हार्ट अटैक आ जाता है। अब एक एम्बुलेंस में बूढ़ी औरत को बैठाकर उसे अस्पताल ले जाया जाता है। एक तरफ हम एम्बुलेंस को देखते हैं तो वही दूसरी तरफ से डांटे के इन्वेस्टर्स आते हैं। एम्बुलेंस में हम उसी आदमी को देखते हैं जो बात करने वक्त नीचे आया था। ये आदमी इस बूढ़ी औरत को अपनी माँ मानता था। एम्बुलेंस में डांटे की गर्लफ्रेंड रुथ भी बैठती है। कुछ दूर जाने के बाद उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। उस आदमी को इस बात पर यकीन नहीं होता है और बार बार अपनी माँ के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाने लगता है। बगल में बैठा हुआ पुलिस वाला जब उसे ऐसा करने से रोकता है तब ये आदमी उस पुलिस वाले का हाथ कस के पकड़ लेता है। पुलिस वाला जब गोली चलाने लगता है तब ये आदमी उसका हाथ तोड़ देता है और गोली ड्राइव कर रहे पुलिस को लग जाती है और एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में दोनों पुलिस वाले की मौत हो जाती है। वही रुथ को भी चोटें लगती है। वो आदमी अपनी माँ को एम्बुलेंस से बाहर निकालकर उसका स्किन काटने लगता है। इस बात से हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद लेदरफेस होता है। लेदरफेस जब अपनी माँ की स्किन काट रहा होता है तब रुथ रेडियो डिवाइस पर मदद मांगती है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। लेदरफेस की नजर जब रुथ पर जाती है तब रुथ बेहोश होने का नाटक करती है पर लेदरफेस रुथ को मार देता है। लेदरफेस को लगता है कि उसकी माँ के मरने की वजह ये बाहरी लोग हैं और माँ की मौत का बदला वो उन सबको मारकर पूरा करेगा और अपने घर की तरफ लौटने लगता है।
इधर रिक्टर और बाकी तीनों को बूढ़ी औरत के मरने का पता चलता है। तब गुस्से में आकर रिक्टर गाड़ियों की चाबी निकालकर अपने पास रख लेता है। डांटे रिक्टर से ऐसा करने का कारण पूछता है तो रिक्टर कहता है कि उन्होंने जानबूझकर एक बूढ़ी औरत को मारा है और अगर वो गाड़ी की चाबियां चाहता है तो उसे घर के कागज दिखाने होंगे। डांटे और मेलोडी इस बात को सुनकर घर के कागज को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें कागज नहीं मिलता। मेलोडी डांटे से पूछती है कि कागज कहाँ है। डांटे कहता है कि हो सकता है कि कागजात ऑफिस में हो और वो उसे लाना भूल गया है। तभी वहाँ लीला आती है और कहती है कि अगर वो बूढ़ी औरत सच कह रही है कि ये घर उसका है और उसके पास घर के कागजात भी है तो वो घर के अंदर जाकर उन कागजात को ढूंढ सकते हैं। ये बात मेलोडी को सही लगती है और चूंकि बूढ़ी औरत भी मर चुकी थी और लेदरफेस भी घर में नहीं था तो मेलोडी और डांटे अंदर जाकर कागजात ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते मेलोडी उस बूढ़ी औरत के बेडरूम में चली जाती है। मेलोडी एक बॉक्स को खोलती है जिसमें उसे घर के कागज मिल जाते हैं। मेलोडी को पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत सच कह रही थी कि ये घर उसी का है। इधर डांटे जब किचन में होता है तभी वहाँ लेदरफेस आ जाता है। इससे पहले कि डांटे किसी को बुला पाता एक हथियार की मदद से लेदरफेस डांटे को मार देता है। ये सब देखकर मेलोडी डर जाती है और एक कमरे की वार्डरोब में जाकर छिप जाती है। लेदरफेस भी उसी कमरे में आता है। हम देखते हैं कि लेदरफेस अपनी माँ को याद करते हुए रो रहा था और अपने स्किन पर कॉस्मेटिक क्रीम लगा रहा होता है। तभी वो खिड़की के बाहर देखता है कि शहर से आए हुए इन्वेस्टर्स पार्टी कर रहे हैं। चूँकि लेदरफेस इन लोगों को अपनी माँ का कातिल समझ रहा होता है इसी कारण उसे इन सब पर गुस्सा आ रहा होता है और एक हथौड़ा लाने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। लेदरफेस जब कमरे से बाहर चला जाता है तब मेलोडी वार्डरोब से बाहर आती है और खिड़की के पास आकर मदद के लिए पुकारती है पर डीजे की तेज आवाज के कारण किसी को मेलोडी की आवाज सुनाई नहीं देती। तभी लेदरफेस को आता देख मेलोडी बेड के नीचे छिप जाती है। लेदरफेस कमरे में आकर एक दीवार को तोड़ने लगता है और अपने असली हथियार चेनसो को निकालता है। अब रात हो चुकी थी। इधर डांटे को होश आ जाता है और घर से बाहर आ जाता है। तभी रिक्टर की नजर डांटे पर पड़ जाती है और वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। डांटे बताता है कि मेलोडी अभी भी उसी घर में है और उसकी जान को खतरा है। इतना कहते ही डांटे मर जाता है। रिक्टर सबको बस में जाकर बैठने को कहता है और अपनी गन लेकर घर के अंदर चला जाता है। रिक्टर के पैरों की आवाज सुनकर लेदरफेस दरवाजे के पीछे छिप जाता है। यहाँ मेलोडी रिक्टर की मदद करती है। एक शीशे की मदद से वो रिक्टर को बताती है कि लेदरफेस दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है। लेदरफेस एक हथौड़े की मदद से रिक्टर के सर पर हमला करता है जिसके कारण रिक्टर की वही मौत हो जाती है। रिक्टर को मारकर लेदरफेस कमरे से बाहर चला जाता है। अब मेलोडी पलंग के नीचे से निकलकर रिक्टर से गाड़ी की चाबी ले लेती है और कमरे से निकल जाती है और सीढ़ियों से नीचे आने लगती है। तभी लेदरफेस मेलोडी पर एक हथौड़ा फेंकता है। मेलोडी के गिरने से लकड़ी की जमीन टूट जाती है। लेदरफेस अपने चेनसो को लेकर आता है और मेलोडी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मेलोडी अब लकड़ी की जमीन के नीचे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है और वही लेदरफेस लकड़ी के जमीन को ऊपर से काट रहा होता है। रेंगते रेंगते एक छोटी सी खिड़की के पास आ जाती है पर उस खिड़की पर लोहे की ग्रिल लगी होती है जिसे तोड़ना मुश्किल था। तभी मेलोडी को खोजते लीला भी वहां पहुंच जाती है। लीला जैसे तैसे मेलोडी को वहां से निकालती है और अब दोनों बस के अंदर चले आते हैं। ड्राइवर को चाबियां देते हुए मेलोडी उसे यहाँ से चलने के लिए कहती है। ड्राइवर बस को स्टार्ट कर चलने लगता है। लेदरफेस मेलोडी और लीला का पीछा करते हुए बस के पास आ जाता है। ड्राइवर जब चलने लगता है तब उसे कुछ टकराने की आवाज आती है। बस को रोककर जब वो नीचे उतरकर चेक करने जाता है तब लेदरफेस उसके सर को काटकर बस के अंदर फेंक देता है। ये देखकर बस में बैठे हुए लोग डर जाते हैं। अब लेदरफेस बस के अंदर आ जाता है और एक एक कर सबको मारने लगता है। लीला और मेलोडी बस के छोटे से बाथरूम में छिप जाते हैं। सब लोगों को मारने के बाद लेदरफेस लीला और मेलोडी की तरफ बढ़ता है। तभी लीला बस की छत से बाहर आ जाती है और मेलोडी को भी ऊपर खींच लेती है और छत से कूदकर अपनी जान बचाती है। तभी एक गाड़ी आती है और हम सैली को देखते हैं। ये वही औरत थी जो 30 साल पहले लेदरफेस से बच गई थी। सैली इन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। मेलोडी सैली से चलने को बोलती है पर सैली उन दोनों को गाड़ी में लॉक कर एक बंदूक की मदद से लेदरफेस से लड़ने लगती है। 2-3 गोलियां चलने के बाद सैली की बंदूक जाम हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर लेदरफेस सैली के पेट में चेनसो घुसा देता है और सैली को एक कूड़े के ढेर पर फेंक देता है। लेदरफेस जब सैली पर हमला कर रहा होता है तब मेलोडी लेदरफेस को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करती है। गाड़ी को अपनी तरफ आता देख लेदरफेस अपने चेनसो को उनकी तरफ फेंकता है। चेनसो से बचने के लिए मेलोडी गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ लेती है जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण मेलोडी को चोट लग जाती है। वो लीला को यहाँ से भाग जाने को कहती है।
लीला इस बात के लिए मना करती है, पर मेलोडी के बार बार कहने के कारण वो वहाँ से चली जाती है। अब लेदरफेस अपने चेनसो को लेकर मेलोडी की तरफ बढ़ता है, तभी पीछे से लीला एक बंदूक लेकर आती है। जब वो ट्रिगर दबाती है तब पता चलता है कि उस बंदूक में गोलियां नहीं है। लेदरफेस अपने चेनसो से लीला को मारने ही वाला होता है, तभी सैली पीछे से 2 गोलियां चलाती है, जिसके कारण लेदरफेस वहां से चला जाता है। अब सैली लीला को अपनी बंदूक और कुछ गोलियां देती है, जिससे कि वो लेदरफेस का सामना कर सके। लीला अब बंदूक लेकर मेलोडी के पास पहुंचती है, तभी फिर से लेदरफेस हमला करता है। हमले के कारण लीला वही जमीन पर गिर जाती है। मेलोडी लीला को बचाने के लिए लेदरफेस का ध्यान अपनी तरफ करती है। इसी बात का फायदा उठाकर लीला लेदरफेस पर 2 गोलियां चलाती है, तो वही मेलोडी चेनसो से लेदरफेस पर हमला करती है। लेदरफेस जख्मी होकर वही पानी में गिर जाता है, जिससे इन दोनों को लगता है कि लेदरफेस मर गया है। अब अगली सुबह लीला और मेलोडी अपनी कार में बैठकर इस जगह से निकल ही रहे होते हैं कि तभी लेदरफेस मेलोडी को कार से बाहर खींच लेता है और चेनसो से उसका गला काट देता है, और लीला बस देखती रह जाती है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।